नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिलीव इट और नॉट। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और दर्शकों के प्यार एवं सहयोग से आज ये एपिसोड अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। इसलिए आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वे जो देखने में साधारण हैं लेकिन जिनके कारनामे हैं कमाल के। आइए मिलते हैं पराशक्ति धारक इन अनोखी हस्तियों से। वाटरलू, पानी जिसकी उंगलियों पर नाचता है। बिल स्मिथ, जिसके घूरने भर से ही लोहे में हरकत होनी शुरू हो जाती है। अपनी मानसिक शक्ति से लोहे को मोड़ने और उसे छूते ही उसमें चुंबकीय प्रभाव पैदा कर देने की अद्भुत शक्ति है बिल स्मिथ में। इसकी दिली तमन्ना है कि ये अपनी मानसिक शक्ति को इतना विकसित कर ले कि सारी दुनिया का लोहा इनके इशारे पर नाचे। मिस्टर ट्री मैन, पेड़ पौधे से बातें करने के शौकीन। इनका दावा है कि ये एक दिन पेड़ पौधों को अपना गुलाम बनाकर दिखाएंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इन सभी का, और बाकी मेहमानों से मिलने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपना टीवी सेट छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। हम अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद तुम्हें यहाँ लौटने की जरूरत नहीं, क्योंकि किडनैपर तुम्हें और इन सभी को अपने साथ ले जाने आया है। गाढ़ा धुआं स्टूडियो के साथ साथ वहां मौजूद सभी मेहमानों के मस्तिष्कों पर भी कब्जा जमाता चला गया। बॉस ने कहा था कि काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत ही आसान था। कहीं कोई मुश्किल नहीं आई। मुश्किल तो अब आई है, और मुश्किल भी ऐसी कि उससे तू अकेला बचकर नहीं निकल सकता। इन्हें कहां से ले जाएगा? परमाणु, तू आ गया। आने वाली मुश्किल के रूप में तेरा ही नाम लिया था बॉस ने, तभी तो तेरा इंतजाम करके आया था इन सुपर बॉल्स के रूप में, जिन्हें फेंको कहीं भी पहुंचते निशाने पर ही है। ओफ, बड़ी खतरनाक मार है इन गोलों की। इन्हें खत्म करना होगा, और साथ ही इसका भी इंतजाम करना होगा कि किडनैपर और अधिक घातक गोले ना फेंक पाए। ओह, परमाणु रस्सियां, इनसे निपटने के लिए तो मैं अपने ड्रेस में कटर लगा कर आया हूं, और ये परमाणु रस्सियां दोबारा मुझ तक ना पहुंचे इसके लिए लाया हूं ये गन, जिसमें मौजूद है एक ऐसा पदार्थ जो तेरे हाथ और तेरी बेल्ट को अपना निशाना बनाएगा। ये तेरे हाथों और बेल्ट पर सूखकर इस तरह जम जाएगा कि ना तू अपने हाथों से परमाणु रस्सी फेंक पाएगा और ना मेरे वार से बचने के लिए ट्रांसमिट या छोटा हो पाएगा। ओह, उसने जो पदार्थ मेरे हाथों और बेल्ट पर फेंका है वो इतना कड़ा हो गया है कि ना तो मैं अपने हाथों को आज़ाद करवा पा रहा हूँ और ना अपने बेल्ट का कोई स्विच दबा पा रहा हूँ। लेकिन फिक्र की बात नहीं, अभी मैं ट्रांसमिट बोलकर अपनी बेल्ट में लगे वॉइस एक्टिवेटर को एक्टिव करके इस समस्या से छुटकारा पा लेता हूं। ट्रांसमिट, ओह नो, मैं ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा, यानी मेरी आवाज़ भी बेल्ट के वॉइस एक्टिवेटर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब इसका बॉस जो भी है वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है, तभी उसने किडनैपर को मेरा इंतजाम करके भेजा है। लेकिन इसका वो बॉस है कौन जो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है? अभी तो मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपने हाथों और बेल्ट को इस अनोखे पदार्थ की कैद से कैसे आज़ाद कर सकता हूँ। इस तरह की चोटों से उस पदार्थ की मजबूत जकड़ नहीं टूटने वाली। परमाणु, इसे तोड़ने के लिए दसियों हथौड़ी की एक बार में ही चोट की जरूरत है, और ऐसी चोट का प्रबंध करने के लिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उफ,
इसकी बातों में वजन है। मैं सचमुच अपना बचाव करने के लिए कहीं नहीं जा सकता और यहाँ अपना बचाव करने के लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मेरा चारों तरफ वे गोले हैं जो खतरनाक तरीके से मुझे खत्म कर देने के लिए मुझ पर बरस रहे हैं, और उनके भीषण वार मेरी हड्डियों को तोड़ देने को उतारू हैं। 1 मिनट, शायद ये गोले मेरे शरीर के गलत हिस्से से टकरा रहे हैं। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि ये गोले मेरे हाथों और मेरी बेल्ट से टकराए। इससे मुझे दर्द तो पहले जैसा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही मिलेगी आज़ादी। तेरे दिमाग का भी जवाब नहीं परमाणु। ऐसे मैं भी उसने तुझे आज़ाद होने का तरीका सुझाव दिया, लेकिन तू ज़्यादा देर तक आज़ाद नहीं रह सकता, क्योंकि तुझे कैद करने वाले पदार्थ से भरी गन अभी भी मेरे हाथों में है। धाड़। अब तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि मुझे इसका मुंह बंद करना है, तेरा मुंह बंद करने से पहले। धड़ाक। इस बार ये कटक तुझे परमाणु रस्सी से नहीं बचा पाएगा। अब परमाणु किडनैपर को कोई मौका नहीं देना चाहता था, और इस बात को कोई अच्छी तरह समझ गया था। परमाणु के दिमाग के आगे किडनैपर मात खा गया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। अगर वो सचमुच खेल था तो उस खिलाड़ी के बीच में आने से उसमें एक नया मोड़ आने वाला था, और परमाणु को उसकी खबर भी ना लगी। हाँ, तो किडनैपर, अब तू बताएगा कि तेरा वो बॉस कौन है जिसके इशारे पर तू इन पराशक्ति धारक लोगों को किडनैप करने आ पहुंचा। परमाणु को ऐसा लगा मानो हजारों सुइयां उसके शरीर में आ धंसी हो और उसका मस्तिष्क दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उफ। जल्दी। उफ, ये अचानक मुझे क्या हो गया था। परमाणु सामान्य हो चुका था, लेकिन अब वहां का माहौल सामान्य नहीं था। ओह नो, यहाँ तो पराशक्ति धारक अजूबों में से अब कोई भी नहीं है। इसका तो एक ही मतलब है कि किडनैपर का बॉस सभी को यहां से ले जाने में सफल हो गया है, लेकिन वो है कौन? और मेरे मस्तिष्क में अभी जो दौड़ा सा पड़ा था, क्या ये उसी की देन थी? और सबसे बड़ा एक सवाल, आखिर उसने पराशक्ति धारक लोगों का अपहरण क्यों किया? मैंने इनका अपहरण क्यों किया? ये सवाल सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सॉरी, अभी इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल सकता। इस सवाल के जवाब को पाने के लिए तो सभी को इंतजार करना होगा जब तक मैं अपनी इस विशेष मशीन की मदद से इन सभी की पराशक्तियों को इतना अधिक विकसित नहीं कर देता कि ये एक ऐसा तूफान बन जाए जो किसी के रोके ना रुके, न परमाणु के रोके और ना परमाणु के फरिश्तों के रोके। वो परमाणु तक और परमाणु इंस्पेक्टर विनय के रूप में उस तक पहुंचने की कोशिश में था। छपाक। किडनैपर को होश आ रहा है। तुम्हारा बॉस कौन है और वो पराशक्ति धारक लोगों का अपहरण करके उन्हें कहां ले गया है? तुम मेरे बॉस की बात कर रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। हंसना बंद करो। मैं कहता हूं हंसना बंद करो। ओह, मेरे वार करने के बाद भी यह हंसता ही जा रहा है। इसका एक ही मतलब है, ये मेरे सवालों के जवाब देने लायक नहीं, क्योंकि इसका दिमाग खराब हो चुका है। ओह। प्रोबोट का मैसेज। यमुना नदी पर मेट्रो ट्रेन के लिए बने पुल पर पहुंचो, जल्दी, बहुत जल्दी। यमुना नदी पर मेट्रो के लिए विशेष रूप से बने पुल पर सचमुच परमाणु की जरूरत थी, और उसका कारण था वो शख्स जिसके हाथ अनोखे करतब दिखा रहे थे। दीवारों की इस कैद में लोहा कैद रहे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। लोहा तो आज़ाद रहने के लिए है, उसे आज़ाद ही रहना चाहिए। दूर से आती वो ट्रेन इस पुल में मौजूद बाकी लोहे को भी आज़ाद कर देगी, क्योंकि स्तंभ रहित ये पुल उस ट्रेन के भारी वजन को नहीं सह पाएगा। ट्रेन के यहाँ पहुँचते ही ये पुल ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। अरे, ट्रेन धड़धड़ाती हुई पुल के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है, और पुल को कुछ भी नहीं हुआ। पुल के बेस नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है?
अरे पुल के नीचे तो किसी चमकीली धातु का बेस बना हुआ है। किसने बनाया ये बेस? मैंने। ओह, और मुझे परमाणु कहते हैं। इसका चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? और आखिर इसने ऐसा क्या किया जिससे इस पुल के नीचे के बेस उखड़कर जमीन से बाहर आ गए? ओह, शायद मैं इसे जानता हूँ। ये तो बिल स्मिथ है। इसमें लोहे को अपने इशारे पर नचाने के साथ साथ उसमें चुंबकीय शक्ति भी प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है। लेकिन ये तो लोहे के सिर्फ छोटी मोटी कील या चम्मच को ही अपने इशारे पर नचा सकता था। ये मोटे मोटे सरियों और गॉर्डरों को कहां से नचाने लगा? ओह, मुझे इन सरियों के चक्कर से निकलना होगा छोटा होकर। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।